बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाकया एक ऐसे शख्स का है जिसको इतनी महारत हासिल हो गई थी अपने माइंड कंट्रोल के ऊपर कि वो अपने जहन की ताकत से मादी चीज़ों को हरकत दे सकता था। यानी वो माइंड ओवर मैटर कर सकता था, फिजिकल मैटर को अपनी जहन की ताकत से बगैर हाथ लगाए उनको मूव कर सकता था, उनको हवा में बुलंद कर सकता था। लेकिन वो उसका इस्तेमाल क्या करता था, वो इसको करतबबाजी के लिए, शोबदाबाजी के लिए इस्तेमाल किया करता था और इस तरह मैजिक शोज करके लोगों को इम्प्रेस करता था। एक उस्ताद थे, एक प्रोफेसर थे, जब उनको उन तक ये बात पहुंची है, उन्होंने उसका ये करतब करिश्मा शोबदाबाजी देखी तो उनके जहन में एक आइडिया आया। उन्होंने उस शोबदाबाज से कहा कि आप हमारे यूनिवर्सिटी, हमारे इंस्टीट्यूशन तशरीफ लाएं, हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, शागिर्द हैं जो आपसे ये सीखना चाहेंगे और आप ये करामत देखना चाहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि वो सब आप इसका लाइव मुजाहिरा करें, हमारे तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके आपके मुंतज़िर होंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो उनसे टाइम और दिन तय कर लिया कि इस दिन आप आएंगे, हमारी क्लास में आके हमारे स्टूडेंट्स को ये करतब करके दिखाएंगे। साथ ही प्रोफेसर साहब ने क्या किया, अपनी क्लास के शागिर्दों को मुखातिब करके कहा कि ये इस तरह का सिनेरियो है, एक शख्स आएगा जो कि अपने जहन की ताकत से टेबल पे किसी रखी हुई चीज़ को मूव करता है। तय ये पाया था कि एक गिलास रखा जाएगा टेबल पे जिसको वो जहन की ताकत से हरकत दे के हवा में बुलंद करेगा, हाथ लगाए हुए। तो प्रोफेसर साहब ने अपने स्टूडेंट्स को ये कहा कि जिस वक्त वो शख्स अपनी जहन की ताकत इस पे मरकूज करे कि वो गिलास हवा में बुलंद हो जाए, उस वक्त आप सब ने या क्या करना है, आप तमाम स्टूडेंट्स ने एक ही वक्त कलेक्टिवली आपने क्या करना है, अपने जहन की तवज्जो, अपनी इंटेंशन, अपने इरादे की ताकत, अपनी पावर ऑफ इंटेंशन इस चीज़ पे मरकूज करनी है कि वो शख्स गिलास को हरकत ना दे सके और गिलास अपनी जगह से ना हिल सके। और फिर वो शख्स जब ये करतब करने के लिए उनकी क्लास में आया तो उसने हर तरह की कोशिश करके देख ली, हर तरह का जोर लगा के देख लिया, लेकिन वो गिलास बिल्कुल हरकत ना कर सका, क्योंकि वहाँ एक कलेक्टिव स्टूडेंट्स की या काफ़ी सारे लोगों की एक कलेक्टिव पावर ऑफ इंटेंशन, इरादे की ताकत काम कर रही थी जिसने उसको हरकत नहीं होने दी। वो शख्स जो अपने जहन से मादी चीज़ों को हरकत देता था, ये भी उसकी माइंड ट्रेनिंग थी, माइंड कंट्रोल था, माइंड ओवर मैटर था और साथ उसके इरादे की ताकत थी। उसके इरादे की ताकत छोटी पड़ गई इतने सारे लोगों की इरादे की ताकत के सामने और वो अपना कर्तव्य ना कर सका। जहन की इस ताकत को हम कहते हैं पावर ऑफ इंटेंशन, इरादे की ताकत, इरादे की मजबूती। ये एक इतनी ज़बरदस्त चीज़ है पावर ऑफ इंटेंशन की, जिस शख्स के अंदर ये चीज़ हो वो जो सोच लेता है एक दफ़ा वो कर गुजरता है। हम ये अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि बहुत से लोग होते हैं जो कोई काम करने का इरादा करते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, लेकिन आसपास वाले लोग उसको अपोज करते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं, उसको डिस्करेज करते हैं कि ये नहीं हो सकता, आप नहीं कर सकोगे, और फिर लोग वाकई वो नहीं कर पाते। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत कम होते हैं कि जिनको सारी दुनिया जो है वो कह रही हो आप ये नहीं कर सकते, आप ये ना करो, वो फिर भी कर पाते हैं और उसको करके दिखाते हैं और कामयाब होते हैं। इसके पीछे कामयाब होने वाले की पावर ऑफ इंटेंशन होती है और वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो आसपास के जो शरीक हैं, उसके जो हासिदीन हैं, उनकी कलेक्टिव पावर ऑफ इंटेंशन से भी वो बड़ी हो जाती है, तो उसको कोई चीज़ उसके रास्ते में नहीं आ सकती है और वो अपना गोल हासिल कर लेता है, वो जो सोचता है वो करके दिखाता है। दूसरी तरफ आम लोग जो लोगों की नेगेटिव इंटेंशन या लोगों की बैड इंटेंशन की वजह से अपने इरादे छोड़ देते हैं या काम अपने पूरे नहीं कर पाते, उनकी पावर ऑफ इंटेंशन वीक होती है और लोगों की पावर ऑफ इंटेंशन कलेक्टिवली ज़्यादा हो जाती है, तो वो काम नहीं कर पाते। तो ये पावर ऑफ इंटेंशन जिसकी डोमिनेट करेगी ना, वो सक्सेसफुली अपना काम कर पाएगा। अब ये बात आती है कि हम इस पावर ऑफ इंटेंशन को स्ट्रॉन्ग कैसे करें और इसको बढ़ाएं कैसे कि ये डोमिनेट करे और हम अपना काम सर अंजाम दे सकें लाख मुखालफत के बावजूद। पहले तो समझ लें कि पावर ऑफ इंटेंशन क्या चीज़ होती है। इरादे की ताकत, यकीन की कैफियत, यकीन महकम होता है। इसमें दो फैक्टर्स आ जाते हैं जो पावर ऑफ इंटेंशन को बनाएंगे। एक, सबसे पहले आपका इरादा करना, एक स्ट्रॉन्ग इरादा करना, यकीन के साथ एक इरादा करना, और दूसरा एस्पेक्ट है इसमें उस इरादे को जिंदा रखना, और इसी के साथ डिटर्मिनेशन या इस्तकामत भी इसी में आ जाती है। इरादे को जिंदा रखना और इस्तकामत, डिटर्मिनेशन। जो लोग डिटर्मिन्ड होते हैं और उनका इरादा स्ट्रांग होता है, ये पावर ऑफ इंटेंशन बनाती है। अब हमने अपनी पावर ऑफ इंटेंशन को स्ट्रांग करना हो तो सबसे पहले तो हमने ये समझना है, ये जानना है कि पावर ऑफ इंटेंशन क्या होती है,
फिर आपने ये फिलॉसफी, इस पे यकीन करना है कि पावर ऑफ इंटेंशन इतनी स्ट्रांग होती है कि आप इसको अगर यूज करें स्ट्रांग करके तो कोई चीज़ आपके रास्ते में नहीं आ सकती। अपना यकीन इस चीज़ के ऊपर लेकर आना है, फिर आपने अपने ऊपर मेहनत करनी है अपनी पावर ऑफ इंटेंशन बनाने पे और उसको जिंदा रखने पे। उसकी छोटी सी आपको एक टेक्निक बताता हूँ। आपने सुना होगा, कहा जाता है कि ख्वाब वो नहीं होते जो इंसान सोते में देखता है, बल्कि ख्वाब वो होते हैं जो इंसान को सोने ना दें। इसके पीछे एक फिलॉसफी है, आप सब अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। बाज़ औक़ात आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, कोई फैमिली इवेंट होता है, कोई आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी इवेंट होता है, कोई आपका ऑफिस इवेंट होता है, कोई सोशल इवेंट होता है, जहां एक बड़ा इवेंट है जिसमें आप एक्साइटेड है उसको करने के लिए, और इवेंट से एक दो दिन पहले जब आप उसको सोच रहे हैं, उस चीज़ को डेलिब्रेट कर रहे हैं कि आपने कैसे करना है, इसको कैसे कामयाब बनाना है, तो आप उस सोचों में, उस एक्साइटमेंट में आप पूरी रात सो नहीं पाते, आप जागते रहते हैं कि आपको एक्साइटमेंट होती है कि मैंने उस काम को करना कैसे, आप उसकी प्लानिंग कर रहे होते हैं कि इसको कैसे बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा किया जा सकता है। ये वो चीज़ है जिसके बारे में मुहावरा है कि ख्वाब वो होता है जो इंसान को सोने ना दे। जिन लोगों के ख्वाब यानी गोल जिंदगी के क्लियर होते हैं, बड़े होते हैं, उन्हें बनाए हुए होते हैं, और उसके बाद वो रोज़ाना अपने गोल के ऊपर सोचते हैं, प्लान करते हैं कि हमने गोल को अपने हासिल कैसे करना है, अपने फ्री वक्त में, अपने लेजर टाइम में, जिसको अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। जब वो उसमें ये अपना इरादे को पुख्ता करते हैं कि हमारा ये गोल है, हमें ज़िंदगी में लाजमी करना है, और उसको हासिल करने की प्लानिंग करते हैं, उसके ऊपर सोचते हैं, सेल्फ डेलिब्रेशन, सेल्फ थॉट करते हैं, और ख़ास तौर पर जब वो सोने से पहले भी यही काम करते हैं, तो सोने से पहले कुदरती तौर पर अल्फा स्टेट ऑफ माइंड हासिल होती है, जिससे आपके अंदर डीप प्रोग्रामिंग होती रहती है। और वो जो मैंने कहा इरादे को जिंदा रखना, वो इस तरह इरादे को जिंदा रखा जाता है कि सेल्फ डेलिब्रेशन की जाती है, इसी को अफर्मेशंस कहते हैं, इसी को हिप्नोसिस कहते हैं। इसके ज़रिए अपने इरादे को जिंदा रखा जाता है, अपने इरादे को स्ट्रॉन्ग रखा जाता है, अपने आप को इसके ऊपर डिटरमिन्ड रखा जाता है, अपनी इस्तकामत बढ़ाई जाती है इस तरीके से। तो ये तरीका आपने करना है, और इससे आपकी पावर ऑफ इंटेंशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आखिर में छोटी सी एक किताब का हवाला दूंगा। एक बुक है द पावर ऑफ इंटेंशन, वाइन डायर की बुक है, जो कि एक अच्छी सेल्फ हेल्प, एक अच्छी बेस्ट सेलर बुक है, वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स बुक है द पावर ऑफ इंटेंशन। उसमें उन्होंने पावर ऑफ इंटेंशन को एक्सप्लेन किया है, और फिर अपनी ज़िंदगी के डिफरेंट मकासद को हासिल करने के लिए पावर ऑफ इंटेंशन का इस्तेमाल करना सिखाया है कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसको सेल्फ एस्टीम हाई करने के लिए, कॉन्फिडेंस हाई करने के लिए पावर ऑफ इंटेंशन को कैसे यूज़ करेंगे, एक पीसफुल लाइफ के लिए कैसे यूज़ करेंगे, स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए कैसे यूज़ करेंगे, ज़िंदगी का गोल हासिल करने के लिए अपनी पावर ऑफ इंटेंशन को आप डायरेक्शन कैसे देंगे, और अपनी ज़िंदगी में आइडियल लोग, जो बेनिफिशियल आइडियल लोग हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए आपकी पावर ऑफ इंटेंशन का इस्तेमाल कैसे करेंगे। ये बुक ऑनलाइन PDF में फ्री डाउनलोड में अवेलेबल हो सकती है, आप चेक कर लीजिए, इस किताब को पढ़ें और अपनी पावर ऑफ इंटेंशन को इस्तेमाल करें, और इससे अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के और अपने मकसद को, गोल को हासिल करने के इम्कानात बहुत बहुत ज़्यादा कर लें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।